वाक़यातन ऐसी मौत हुई। मेरा ईमान कहता है कि कसम खुदा की अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब शोदा की मोहर उस पर लगा दी जाएगी, कल क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी के आलम में सारे लोग अपने गुनाहों की सिफारिश के लिए सारे लोग मुस्तफा की बारगाह में जाएंगे। यके बाद लोग कहेंगे मुस्तफा की बारगाह में जाएंगे, मुस्तफा फरमाएंगे ऐ मेरे गुनहगार उम्मतियों कहाँ हो, इधर आ जाओ। यके बाद दिगरे लोग आते रहेंगे, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाएंगे ऐ मेरे गुनहगार उम्मतियों आ जाओ, ऐ मेरे गुनहगार उम्मतियों आ जाओ। अपने नूरानी जोए के चादर में ढाप लिया जाएगा। कल क़यामत के दिन जब लोग मुस्तफा के कदमों में आएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा जो मेरे मुस्तफा के दामन से वाबस्ता हो गया, जो मेरे मुस्तफा के दामन से वाबस्ता हो गया, ऐ जन्नत के फरिश्तों इसे ले जाकर जन्नत के बिछौना दे दिया जाए, जन्नत में खिड़कियां खोल दिया जाए, जन्नत के महला दे दिया जाए, जन्नत के जो है बागात दे दिया जाए, जन्नत में हरीस के नाम के हवाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। बहुत उम्दा, लाजवाब। मेरे अजीज, इनकी मौत तारीखी मौत हुई और हम लोग सिर्फ और सिर्फ दूर दराज से लोग उनके रिश्तेदार जो अहबाब चल कर आए हैं, सिर्फ इस नियत के साथ आए हैं कि उनके नाम पर कुछ कलिमात, कुछ कुल शरीफ, कुछ अलहम शरीफ, कुछ दुरूद शरीफ पढ़कर उनके नाम पे इसलिए सवाब कर दिया जाए। इसी के लिए आए हैं ये उलमाए कराम भी आए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए आए हैं। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ अता फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़े तो कुछ बात एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मालिक शल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ की फजीलत क्या है? हजरत मेरे तरफ आ रहा है, मैं कसम खुदा की डर गया। डरने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं जिंदगी और मौत की जो है के दरमियान खड़ा हूँ, जिंदगी और मौत के सांसें ले रहा हूँ। कसम खुदा के कुछ ही लम्हात गुजरे थे कि वो शेर जो है मेरे करीब और पहुँच गया। करीब पहुँचने के बाद मेरा दिल में जो मेरा डर और बढ़ गया। मैं रब तबारक व तआला की खशियत को याद करने लगा। मेरा दिल पर जो है डर और बढ़ गया। मेरा डर बढ़ते हुए कसम खुदा के सुफियान सौरी कहते हैं कि मैं जमीन पे गिर गया। जमीन पे गिरने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि अब शेर अपने आगोश में मुझे ले लेगा। लेकिन मैंने कसम खुदा की अपने पाक ज़बान से मैं किसी का नाम नहीं, मैं किसी दुनियादार का नाम नहीं, बल्कि मैं मदीने वाले मुस्तफा को पुकारना शुरू कर दिया। मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में सलात व सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने मुस्तफा को पुकारना शुरू कर दिया, है मेरे मुस्तफा जाने रहमत मदद फरमा, है मेरे मुस्तफा जाने रहमत मेरी मदद फरमा। कसम खुदा के सुफियान सौरी कहते हैं कि कुछ ही देर गुजरा था, मैं क्या देख रहा हूँ कि जमीन पे मैं गिर पड़ा हूँ, शेर मेरे करीब पहुँच गया है। मैं क्या देख रहा हूँ कि एक जंगल से निकलकर एक सफेद कपड़े में मलबूस एक बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, जिसके चेहरे पर कसम खुदा की इतनी खूबसूरत दाढ़ी थी जैसा महसूस हो रहा था कि सूरज की रोशनी फेल है, चाँद की चांदनी फेल है, जिसके सर पर जो है कि खूबसूरत इमामा लगा हुआ है। मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि ये सुनसान जंगल में कौन सा आदमी आकर खड़ा हो गया। मैं कसम खुदा की सोचने पे मजबूर हो गया। कुछ ही लम्हा गुजरा था कि आने वाले बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो आने वाले बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने करीब पहुंचा, करीब पहुंचने के बाद उस शेर से कहा, हे शेर, अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर होगा, अगर तुम अल्लाह से डरते होगे, अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ होगा, तो कसम खुदा की तुम वापस अपने मंजिल की तरफ पहुंच जाओगे। कसम खुदा के सुफियान सौरी कहते हैं कि मैं पूरे होश हवास में उस बुजुर्ग की इस कलिमात को सुना। सुनने के बाद जब जैसे ही शेर ने सुना, शेर सुना तो कसम खुदा के वापस अपनी मंजिल की तरफ लौट गया, जंगल की तरफ
ہیں کہ جب میں اس جب وہ بزرگ نے شیر سے کہا تو شیر جو ہے ان کی باتوں کو سن کر واپس پلٹ گیا. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ وہ بزرگ میرے قریب آئے, قریب آنے کے بعد میرا ہاتھ کو پکڑا, ہاتھ پکڑنے کے بعد مجھے زمین سے اٹھایا. میں نے کہا, سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے بزرگ کامل یہ تو بتاتے چاہیے کہ میں جب واپس حج کر کے آؤں گا, میں جب واپس حج کر کے آؤں گا تو آپ سے میں ملاقات کروں گا, اس لیے کہ آپ نے میری زندگی کو بچایا ہے, اس لیے کہ آپ نے میری جو ہے کہ زندگی کو بچایا ہے, میں آپ سے ملاقات کروں گا. وہ بزرگ جانے لگے, چاہتے چاہتے سفیان ثوری کہتے ہیں اے بزرگ کامل یہ تو بتاتے چاہیے کہ آپ کا نام کیا ہے, آپ کہاں کے رہنے والے ہو, آپ کا مکان کہاں ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں اے سفیان ثوری تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیا تم مجھے نہیں پہچانتے ہو, کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو, کیا تم میرا نام نہیں جانتے ہو. سفیان ثوری کہتے ہیں اے بزرگ کامل اگر میں آپ کا نام جانتا تو مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب سفیان ثوری نے بار بار اصرار کیا تو وہ سفید کپڑے میں بزرگ آئے ہوئے کہتے ہیں اے سفیان ثوری تم کیا مجھے نہیں جانتے ہو, ابھی ابھی تم نے اس کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا تھا, ابھی ابھی تم نے میرا نام لے کر پکارا تھا, تم نے ابھی ابھی مصطفیٰ جان رحمت کر کے الوداع کہا تھا. قسم خدا کی سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی الوداع کہا تھا مصطفیٰ جان رحمت میری مدد کرنے کے لیے مدینہ سے آ گئے تھے. اور مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو میری امت اس مشکل میں کھڑا ہوگا, جو میری امت جس مشکل میں پھنسا ہوگا, میرے اوپر اگر درود شریف پڑھے گا, میرا نام پکارے گا تو قسم خدا کی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے گا میں اس کی مدد کرنے کے لیے اس کا بہت عمدہ, لاجواب لاجواب, کیا کہنے حضرت. ضرور پہنچوں گا. اس لیے میرے عزیز زندگی اللہ نے دی ہے, زندگی اللہ نے دی ہے, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری موت کب آ جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے. انسان کو ہمیشہ اپنی زبان پر درود شریف رکھنا چاہیے, بے شک درود شریف پڑھنا چاہیے. اور اس حدیث سے, اس روایت سے